मैंने कहा था ना काजल, तुम और साक्षी बाहर नहीं आओगे। अगर साक्षी की तबीयत और खराब हो गई तो क्या करोगी बेटा? आंटी वो, अब तुम आ ही गई हो तो आधी होली खेल के मत जाओ, पूरी होली खेल लो। वैसे भी शादी के बाद ये तुम्हारी और साक्षी की पहली होली है। तुम होली नहीं खेलोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मम्मा, वो देखो मामू। भाई ये क्या है? आपने ठंडाई मंगवाई और आप पी भी नहीं रहे। चलो भाई पियो ना, पियो। आपको तो हमेशा यही लगता रहा ना, सब कुछ अक्षय ने किया, पर नहीं रौनक सा, जो भी हुआ उसमें उनकी मर्जी नहीं थी। वो सब जानकी आंटी की साजिश। आप अपनी मम्मा से शादी कर ली प्लीज। मैं उसे के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा उस सब के लिए माफी चाहती हूँ। प्लीज मना मत करिए, मेरी साक्षी को बचा लीजिए। ये बात। हेलो दी। विनू, तू भोपाल में क्या कर रहा है? मीटिंग के लिए आया था दी। जल्दी फ्री हो गया तो सोचा इंदौर जाने से पहले आप दोनों से मिलता चलूं। हेलो माय प्रिंसेस, हाउ आर यू? फाइन मामू। विनू, तू जाकर पहले जानकी आंटी से मिल ले। वो तेरी होने वाली सास है ना? नमस्ते। जानकी, तू यहाँ है? मुनमुन तुझे कब से ढूंढ रही है, बार बार मुझसे पूछ रही है कि आंटी ने खाना खाया कि नहीं। तेरी इतनी फिक्र है ना कि क्या बताऊं। चल। भैया सच बता रहे कि कुर्सी और गिलास का भी छोड़ो मत। मामा जी, एक और ठंडाई मिलेगी? अरे बेटा ठंडाई को तो हम भी ढूंढ रहे हैं। गिलास रखा था, पता नहीं कौन ले गया। यहीं तो रखा था। अब रौनक बेटा तुम ऐसा करो, मेरा गिलास ले लो। अरे भाई साहब ये क्या कर दिया आपने? अरे क्या हुआ? अरे वो बच्चों वाली ठंडाई नहीं थी, स्पेशल वाली थी। ए रौनक बेटा रुक रुक। बेटे बेटे क्या? अरे रुक। बड़े बदमाश बच्चा भाई साहब, मेरी सारी ठंडाई पी गए। मेरे भाई क्या गाने बजा रहा है? मेरे फेवरेट गाना बजाना। चल शाबाश। चलिए दी, मैं निकलता हूँ, आप ध्यान रखिए अपना। बाय विनय। बाय प्रिंसेस। चल। मम्मा, पानी पीना है। हाँ बेटा चलो। साक्षी, क्या चाहिए मेरी प्रिंसेस को? हाँ क्या चाहिए? पानी चाहिए चाचू। पानी चाहिए मेरी प्रिंसेस को? नहीं नहीं, मैं उसे अंदर जाकर देती हूँ। काजल जी, जब हम हैं तो क्या गम है, मैं अपनी प्रिंसेस को खुद पानी दूंगा। चलिए प्रिंसेस, चलो हम पानी लेके आते हैं। चलो मैं आपको पानी पिलाता हूँ और फिर आप अपनी डॉल के साथ खेलना। हैप्पी होली मेरी वानर सेना। बस बस बस, ये लो, ये आपको छोटा सा, ये आपको छोटा सा। दादाजी, साक्षी कहाँ है? बेटा वो अपनी माँ काजल के साथ ना भोपाल गई है कुछ दिनों के लिए। तो मतलब अब हमारे साथ होली कोई नहीं खेलेगा? हमें कोई चॉकलेट भी नहीं देगा? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? तुम लोग रुको जरा,
अब तुम लोग होली खेलने आए हो तो तुम्हें खाली हाथ जाने नहीं देंगे। तुम्हें टॉफी चाहिए ना? एक मिनट। राधिका, राधिका बच्चों के लिए टॉफी लाना। लो तुम्हारी टॉफी आ गई। राधिका बच्चों को टॉफी दो। नीति, ये चॉकलेट बच्चों में बांट दो। हैप्पी होली। हैप्पी होली। खेलो, खूब खेलो होली, ठीक है? अब साक्षी की होने वाली मामी हो ना? हाँ। तो आप भी खेलो ना हमारे साथ होली। प्लीज। अरे नहीं, मैं कैसे? नहीं नहीं। प्लीज चलो ना। प्लीज। और आप भी चलो ना। जाओ खेलो नीति। जाओ 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 बेटा। अच्छा तुम लोग चलो, हम आते हैं। तुम कब तक दूर भागती रहोगी मुझसे काजल? आज तक ये समझ में नहीं आया कि आखिर हमारी गलती ही क्या थी। क्यों ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में ये सब लिख दिया? बताओ काजल, आज उसने हमें जिस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है, वहां से हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। एक कि हम ऐसे ही बिना शिकायत किए हमारी पूरी जिंदगी बिता दें, और दूसरा, रौनक से प्लीज मुझे जाने दीजिए। नहीं काजल, कितनी बार जाने दूं? आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। सालों पहले मैंने तुम्हें जाने दिया था। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी दिल की बात नहीं बता पाया। पहले तुमसे इजहार करने की हिम्मत ही नहीं थी, और इतने सालों के बाद जब तुम वापस आए तो तुमने हालात ही कुछ ऐसा पैदा कर दिए कि चाहकर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मैं जानता हूं, आई नो, कि आज सुबह तुम साक्षी को मेरे कमरे से बाहर लेकर क्यों गई? रौनक से प्लीज चुप हो जाइए। ताकि सुबह सबसे पहले माँ और मैं, हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देख सके, जैसे कि सालों से होता आया है। काजल, अगर तुम्हें माँ की इतनी फिक्र होती है तो फिर उस दिन तुमने वो सारे इल्जाम माँ पर क्यों लगाए? बोलो ना। मैं तुम्हें उस दिन माफ नहीं कर पाया, और आज भी माफ नहीं कर पाऊंगा। काजल, मैंने तुमसे प्यार किया है और हमेशा प्यार करता रहूंगा। लेकिन ये उम्मीद मैं कभी रह नहीं सकता कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। लेकिन क्या करूं, तुम तो मेरा पहला प्यार हो, और इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूल सकता। एंड यू नो व्हाट, मैं भुलाना भी नहीं चाहता। काजल, मुझे जाने दीजिए सब प्लीज। अभी तक कुछ खत्म नहीं हुआ। क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? क्या हम इस झूठ को सच में बदल नहीं सकते? जानकी, ये रौनक क्या कह रहा है? काजल, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस एक बार माँ से माफी मांग लो, उन्हें दिल से अपना लो। वो मेरी माँ है, मैं जानता हूं वो तुम्हें माफ कर लेगी। और एक बार माँ ने तुम्हें माफ कर दिया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं।
सब ठीक हो जाएगा। रौनक से प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं चाहता हूं कि मैं शादी के झूठ को सच में बदल दूं। काजल, मेरा यकीन मानो, मैं चाहता हूं कि मैं शादी के झूठ को सच में बदल दूं। रौनक से प्लीज। आज कुछ मत बोलना। आज सिर्फ मैं बोलूंगा। प्लीज नहीं, प्लीज ये मत करिए प्लीज। हैप्पी होली काजल, हैप्पी होली। I love you, Kajal. I always साले साहब, रौनक को उसके कमरे तक ले चलते हैं। आइए। काजल, क्या हुआ राधिका? तुम इस तरह से यहाँ क्यों चली आई? 2 महीने हो गए हमारे बेटे को गए हुए और ये लोग यहाँ होली मना रहे। नीति और उसकी बहन को देखा आपने? कैसे बोला? तो क्या हुआ राधिका? सब लोग होली मना रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने अक्षय को भुला दिया है। हाँ भुला दिया, बिल्कुल भुला दिया। वरना नीति तब क्यों नहीं आई जब साक्षी बीमार थी? कितने फोन किए विनू ने। अरे नीति बच्ची है, सब कुछ उसके हाथ में नहीं है। वहां वो बहन जी है ना, तुम समझा करो राधिका। मैं सब समझती हूँ, उन्होंने मना किया होगा। हमारी मुसीबतों में मुंह मोड़ लिया और आज यहाँ होली मनाने आ गई। सच कहूं तो काजल से बहन जी का सच सुनने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि वीनू ने नीति के साथ शादी अच्छा। ये सब चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? उस दिन जब वीनू गुस्सा हो गया था और शादी से मना कर रहा था, तब हम सब ने मिलकर उसे समझाया। और आज तुम भी और मैं भी क्या? ऐसे पेश क्यों आ रहे हैं आप लोग जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? जवान बेटा खोया है हमने, जवान बेटा। काजल भी साक्षी को लेकर वहां चली गई है। अरे अपनी खुशी के लिए नहीं गई है काजल, वहां साक्षी की जान बचाने के लिए गई है। और ये खुशियां, ये त्योहार, ये सब इसीलिए जरूरी है क्योंकि तुम भूल रही हो अक्षय का सबसे मनपसंद त्योहार होली ही था। राधिका, हमारा बेटा जहां भी है वो हमें देख रहा है। तुम क्या चाहती हो? हम लोग मुंह लटकाकर बैठे रहे, उसकी याद में शोक मनाते रहे और उसकी आत्मा को तकलीफ पहुंचाते रहे? तो कल को मैं ना रहूंगी तो आप ऐसी खुशियां मनाएंगे? राधिका, तुम समझ नहीं रही हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब अक्षय को भूल गए हैं। नीति और संजना यहाँ खुशियां बांटने आई हैं, हमारा दर्द बढ़ाने नहीं। बेटा, तुझे सब भूल गए, शायद काजल भी। रुक जाओ काजल। हाँ काजल, रुक जाओ प्लीज। मम्मा आप कहाँ थी और पापा को क्या हुआ? साक्षी, साक्षी, अपने कमरे में जाओ।
दादी पापा ने मुझे बुलाया। बहस मत करो, मैंने कहा अपने कमरे में जाओ अभी। साक्षी बेटा, आप मेरी गुड गर्ल हो ना, तो आप अपनी मम्मा का कहना भी मानोगे। अभी आप कमरे में जाओ, मैं आपके पास थोड़ी देर में आती हूँ। ओके? ओके। आंटी, आपको साक्षी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। उसे जरा सा डांट दिया तो तुम्हें इतना दर्द हुआ? सोचो काजल, मुझ पर क्या बीतती होगी। जिस तरह तुम मेरे बेटे को दर्द देती हो, उसे देखकर मेरा दिल कितना रोता होगा। बताओ काजल। आंटी, मैंने कुछ नहीं किया है और रौनक सर अपने होश में नहीं है। प्लीज उनकी बात को इतना सीरियसली मत लीजिए। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है काजल। पता नहीं तुम ये सब कैसे कर लेती हो। हालात से मजबूर हो या फिर खुद ऐसे हालात पैदा करती हो जो दूसरों को तुम्हारे फैसले मानने पर मजबूर कर दे। एक मिनट आंटी, मेरी जिंदगी में जो हुआ और जो हो रहा है वो मेरा नसीब है। जैसे अक्षय से शादी करने का फैसला आपने लिया था, मैं तो कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वो मेरी तकदीर थी। मेरी बेटी बीमार थी, इसमें भगवान की मर्जी थी, वरना कोई भी मां नहीं चाहेगी कि उसकी औलाद मौत के मुंह में खड़ी। और तुम्हारे लिए मेरे बेटे के प्यार का क्या काजल? जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो, मेरे रौनक की जिंदगी जहन्नुम हो गई है। वो तो तुमको कब का भूल गया था, लेकिन तुम्हारी भाई की वजह से उसकी सारी यादें वापस जिंदा हो गई। और फिर अक्षय की अकाल मौत और उसका बेतुका वादा, और अब तुम्हारी बीमार बेटी। क्या तुम लोगों ने कसम खाई है कि तुम लोग मेरे बेटे को चैन से जीने नहीं दोगे? आंटी, देखो काजल, मेरे जीते जी तुम और रौनक कभी एक नहीं हो सकते। मैं ऐसा चाहती भी नहीं हूं। ठीक है काजल, अगर तुम में इतनी खुददारी है, अगर तुम सच में चाहती हो कि रौनक शांति से जिए, तो उसके उठने से पहले यहां से चले जाओ। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जा रही हूं यहां से। मेरी बेटी ठीक है और मुझे विश्वास है कि वो मेरी बात जरूर समझेगी। और एक बात और याद दिलाना चाहती हूँ आपको, कल रात को मैं खुद यहाँ से जा रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपको और रौनक सर को कोई भी परेशानी हो, और ना ही मेरा आप लोगों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा है। तो जाओ काजल, अपना सामान बांधो और निकल जाओ मेरे घर से। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।